जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में बहुत बुरा समय चल रहा है। महिलाएं पढ़ लिख करके पता नहीं किस किस के साथ भाग जा रही हैं और एक उच्च अधिकारी का भी ऐसा मामला निकल कर कुछ दिनों पहले सामने आया था। उसके बाद से लगातार इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, या यूँ कहें उसके बाद से लगातार इस प्रकार के मामले नज़र में आ रहे हैं। ऐसे ही दो मामलों के बारे में आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सीमा हैदर और अंजू के बाद अब राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दीपिका का नाम सुर्खियों में। बताया जा रहा है कि दीपिका अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग विदेश भाग गई। फिलहाल दीपिका के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, जांच जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इलाके के लोग इसे लव जिहाद की घटना बता रहे हैं। मामला डूंगरपुर जिले के भैमई गांव का है, जहां 10 जुलाई को एक महिला दूसरे समुदाय के युवक के साथ घर से बिना बताए विदेश भाग गई। महिला के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 11 साल की जबकि बेटा है 7 साल का। पत्नी के अचानक घर से लापता हो जाने के बाद पति ने चितरी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी से नाराज लोगों ने बीते दिन एएसपी ऑफिस का घेराव भी किया। बता दें कि महिला 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी, जबकि उसका पति मुंबई में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में महिला इलाज के लिए अक्सर गुजरात और उदयपुर जाया करती थी। 10 जुलाई को भी वो खुद को बीमार बताकर गुजरात इलाज के लिए गई थी, लेकिन 13 जुलाई तक वापस नहीं लौटी। इस बीच उसने पति को व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि तुम मुझसे दुखी रहते थे, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गई हूँ। ये सुनकर पति के होश उड़ गए। वो आनन फानन में मुंबई से घर आया तो देखा तो पत्नी गायब थी। घर चेक किया तो लाखों के जेवर और कैश भी गायब था, जिसके बाद पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी जाँच अभी चल रही है। मामले में चितरी थाना अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि मुकेश पाटीदार ने रिपोर्ट में अपनी पत्नी दीपिका के 7 जुलाई 2023 के दिन घर से इलाज के नाम पर गुजरात जाने की बात कही थी। वहीं से पत्नी लापता हो गई। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस बीच महिला की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें कि वो एक युवक के साथ बुर्का पहने हुए नजर आ रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो साड़ी में दिखाई दे रही है। इस घटना को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और महिला के कुवैत जाने तक की बातें सामने आ रही हैं। इससे पहले एक और ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें कि पति ने कहा था कि मीनाक्षी पढ़ने में होशियार थी, मैंने 1,15,000 रुपये खर्च करके उसे जीएनएम की ट्रेनिंग करवाई, उसके लिए अपनी बीमा पॉलिसी तोड़वा दी। वहीं अब मीनाक्षी जो है मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है, मुझे अपने पति मानने से इनकार कर रही है। कहती है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं अब दूसरी पत्नी ढूंढ लूँ। एएसपी के अनूपपुर जिले के पकरिया गांव में रहने वाले जोहन भरिया अपनी परेशानी लेकर अनूपपुर कलेक्टर के पास पहुंचे थे। उनका कहना था कि पत्नी मीनाक्षी मेरे पास नहीं आ रही। शादी करने के बाद मैंने उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्चा किया और अब वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। हमारी बेटी को भी वो अपने साथ ले गई है। मेरी पत्नी को वापस मेरे पास भिजवा दें। जोहन बताता है कि मीनाक्षी पहले से शादीशुदा थी, मगर वो अपने ससुराल नहीं जाती थी और मायके वालों के साथ रहा करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात उससे हो गई। उसके परिवार के दबाव में मैंने बिना किसी को बताए मीनाक्षी से शादी कर ली और वो मेरे पास रहने लगी। शादी के बाद हमें एक बेटी हुई। जोहन आगे बताते हैं कि मीनाक्षी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी, पटवारी, टीचर, नर्सिंग की नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी। मैंने उसकी लगन देखते हुए करीब 1,15,000 रुपये का खर्चा किया और इसके बाद मीनाक्षी को जीएनएम की ट्रेनिंग करवाई। 2 साल में कर्ज में रहा। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने पर अपनी बीमा पॉलिसी तोड़वा कर भी मैंने पैसे मीनाक्षी के ऊपर खर्च किए। जाहिर सी बात है, सिलेक्शन होने के बाद मीनाक्षी खंडवा जिले चिकित्सालय में चली। जोहन के मुताबिक नर्स बनने के बाद मीनाक्षी बदल गई। उसने मेरे पास आना बंद कर दिया और अपने मायके रहने लगी। मैंने उसे मेरे घर पकरिया जाने का कहा तो उसने मुझे पति मानने से इनकार कर दिया और पहचानने से भी इनकार करने लगी। कहने लगी कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, तुम दूसरी पत्नी ढूंढ लो। जोहन ने कहा कि वो अपनी 7 साल की बेटी को लेकर गुजरात काम करने के लिए चला गया। इसी दौरान मीनाक्षी अपने भाई अमित और एक अन्य व्यक्ति के साथ उसके पास गुजरात आ गई। यहाँ आकर तीनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और बेटी को मेरे पास से छुड़ाकर ज़बरदस्ती ले गए। मीनाक्षी ने मुझसे कहा कि उसने किसी व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए उधार लिए और अब उसी के साथ रहेगी। जाहिर सी बात है, किस प्रकार की कहानियाँ हैं आप ज़रा खुद ही सोचिए, जो इस समय हमारे ही समाज से निकल कर सामने आ रही हैं, जो कि शादी जैसे एक ज़िंदगी के बहुत अहम रिश्ते को तार तार करने की बात होती है। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।